Hello bachon, let's read this question. The question says a point particle of mass m is attached to one end of a massless, rigid, non-conducting rod of length L. Another point particle of the same mass is attached to the other end of the rod. The two particles carry charges plus q minus q respectively. This arrangement is held in a region of a uniform electric field E such that the rod makes an angle theta, say of about 5 degrees, with the field direction. Find an expression for the minimum time needed for the rod to become parallel to the field after it is set free. Okay. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू है, दूसरा चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू है, जो कि अटैच्ड है एक नॉन कंडक्टिंग रॉड जिसका लेंथ एल है। तो हमको बताना है कि ये जो रॉड होगा इसको इसके पैरेलल आने में कितना टाइम लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आने में कितना टाइम लगेगा। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट देखो, की कंसेप्ट दो तीन कंसेप्ट हम यहां पर यूज करेंगे। पहले तो यूज करेंगे टॉर्क। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल जो कि कहां पर रखा हुआ है, प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए फॉर्मूला होता है टॉर्क का पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा, टाउ इक्वल टू हो जाएगा पी ई साइन थीटा। वे हम जानते हैं कि पी जो है डाइपोल मोमेंट है, तो इसको हम लोग क्यू इंटू 2L लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लेंथ L गिवन है तो यहाँ पे हम क्यू इंटू एल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्यू इंटू एल हो जाएगा। और ये अब देखो साइन थीटा, थीटा इज वेरी स्मॉल, सो वी कैन साइन थीटा की जगह पे लिख सकते हैं थीटा। तो ये हो जाएगा आपका, ये टॉर्क लगेगा, ठीक है। क्यू एल ई साइन थीटा, क्यू एल ई साइन थीटा। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये हम यूज करेंगे। देखो क्योंकि हमको यहाँ पे बात करनी है, और तो देखो एक और चीज जो हम देख सकते हैं कि अगर पूरे टाइम पीरियड की बात कर लें, पूरा टाइम पीरियड जो होता है, अगर ये ऑक्सीडेट करेगा ना तो ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हम देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे उसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हमको पता है कि कैपिटल टी इक्वल टू हो जाता है 2π/ω, तो ये भी हम यूज करेंगे। ओके, तो देखो मेन कंसेप्ट तो हमारा यही है, जो मास्टर की हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर समझ लो कि एक डाइपोल रखा हुआ है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यहाँ पे जो रॉड होगा जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज कैरी कर रहा है उसके एंड्स पर, बिहेव करेगा एज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो पूरा बिहेवियर उसी का रहेगा। तो आइए अब हम अपने सवाल पे वापस आते हैं, और सवाल की बात करें अगर, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास है एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। देख लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम दोबारा सीन को रिक्रिएट करेंगे। ये हम बना रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया पैरेलल लाइन से, मतलब कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसकी इंटेंसिटी हम ई, हम नहीं, क्वेश्चन में गिवन है ई, तो हमने ई ले लिया। क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ई, तो हमने ई ले लिया। ओके, उसके बाद आइए आप, अब यहाँ पे एक रॉड है, यहाँ पे एक रॉड, देखो ये एक रॉड जो कि कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे, और थीटा की वैल्यू हमको पता है कि थीटा 5 डिग्री गिवन है बच्चे। और यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज है। ओके, ऑब्वियस ही बात है, देखो प्लस क्यू चार्ज है इधर और माइनस क्यू चार्ज है इधर। तो F इज इक्वल टू क्यू ई, वी नो डैट ना, कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, और यही बनाएंगे फिर एक कपल ऑफ फोर्स, और इन्हीं का टॉर्क जो हम यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। की वैल्यू साइन थीटा लगेगा, की वैल्यू साइन थीटा, की वैल्यू, तो कितना टॉर्क लगने वाला है बच्चे, क्यू एल ई थीटा लगेगा टॉर्क, क्यू एल ई थीटा, जो कि लगेगा इस रॉड पर, ठीक है। इसको हम रीस्टोरिंग टॉर्क बोलेंगे, रीस्टोरिंग टॉर्क बोलेंगे, क्यू एल ई थीटा, क्यू एल ई थीटा, ये है रीस्टोरिंग टॉर्क। ओके, और इसके बाद देखो अगर हम बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर मान लो कि इस रॉड का जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो वी नो ना कि टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा,
tau is equal to I alpha, where I is the moment of inertia of the rod about its center of mass. Okay, तो देखो I alpha, अब यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल सकते हैं, हमको चाहिए होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर दो मासेस हैं, ठीक है, तो दोनों का मास सेम ही है, तो ये हो जाएगा ml/2 का स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है, where m is the mass of the particle and I the distance from the rotational axis। ओके, तो ml/2 और यहाँ भी आ जाएगा ml/2, तो 2 टाइम्स हो जाएगा ml/2, तो सॉल्व करने पे हमको I मिल जाएगा 1/2 ml², 1/2 ml²। ठीक है बच्चे, तो अब देखो ये भी टॉर्क है, ये भी टॉर्क है, हम दोनों को इक्वेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम I की वैल्यू भी रख देंगे, I की वैल्यू भी रख देंगे, तो हमको देखो क्या मिल गया, QEL थीटा और 1/2 ml² और ये अल्फा। तो यहां से देखो हम क्या करेंगे, यहां से हम अल्फा निकाल लेंगे। ओके, अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया देख लो, अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 2QE थीटा डिवाइडेड बाई आ जाएगा ml। ओके, ठीक है बच्चे, तो अल्फा 2QE अपॉन ml। अब देखो यहां से ये क्लियर हो जाएगा, यहां से एकदम क्लियर हो जाएगा कि अल्फा जो है किसके प्रोपोर्शनल है बच्चे, अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, और ऑब्वियस बात है माइनर थीटा ही होगा, हम साइन को लेकर नहीं चल रहे हैं, क्योंकि ये रिस्टोरिंग टॉर्क है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क को आप नेगेटिव ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि टाउ प्रोपोर्शनल टू थीटा है, तो ये तो बात साफ हो गया कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होगा वो कैसा ऑक्सीडेशन होगा, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना, ओमेगा। तो यहां से ओमेगा को कंपेयर कर लीजिए ना बच्चे, ठीक है, कैसे कंपेयर करोगे पता है ना, जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो हमको मिलता है अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा। एक्चुअली में देखो यहाँ माइनस होता है, बिल्कुल से होता है, लेकिन हम यहाँ पे टाइम निकालने वाले हैं, हमको केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम बस मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं। अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो कंपेयर करो, यहाँ पे ओमेगा की जगह पे क्या है, यहाँ पे ओमेगा के प्लेस में आ जाएगा √2QE डिवाइडेड बाई ml आ जाएगा। ओके, तो ये ओमेगा आ गया, और ओमेगा आ गया तो फिर टाइम पीरियड के फॉर्मूला हमको मालूम है, कैपिटल T इक्वल टू कितना, 2 अपॉन ओमेगा, तो यहां से आ जाएगा 2 पाई √, ये m और ये l डिवाइडेड बाई, और ये आ गया 2QE। ओके, तो ये टाइम पीरियड है बच्चे, ये पूरा टाइम पीरियड का मतलब देखो क्या है, मैं पूरी बात समझाता हूं। टाइम पीरियड निकाला मतलब क्या निकाला आपने, ठीक है, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये रॉड है फिलहाल। देखो टाइम पीरियड का मतलब हो कि यहां से स्टार्ट होकर पहले ये इस पार आएगा तो ये हाफ टाइम पीरियड होगा, फिर यहां से फिर इस पार जाएगा तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट टाइम पीरियड होगा। लेकिन हमको इतना नहीं चाहिए, हमको केवल यहां से यहां का टाइम चाहिए, जो कि कितना है, जो कि T/4 है, ओके। तो T मिनिमम जो हमको निकालना है, T मिनिमम दैट विल बी T/4 ना, तो T/4 यानी कि हमको देखो इसका 1/4 कर देना, ये जो भी वैल्यू इसका 1/4 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 1/2 पाई √ml/2QE। ओके, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि कितना टाइम लगेगा इसको पहला लाने में। इसको लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो आप कि T इज इक्वल टू पाई/2 T मिनिमम चाहिए था हमको, पूछा है T मिनिमम पूछा है, पाई/2 दोनों एक ही चीज है, ml/2QE। ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चे, ये हमारा आंसर है, ठीक है। लिखा है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द मिनिमम टाइम पीरियड, तो हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पे रहा, ये है एक्सप्रेशन। सो दिस इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।